तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तरायण के आने वाले अपकमिंग एपिसोड नंबर 1482, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। जिसमें यहाँ पर रानी का सीन आखिरकार बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि रानी जो होती है तो उसका सच आएगा सामने, और वो एक वैश्य की बेटी है, ये कहना पड़ेगा मीठी को। पहले एपिसोड की शुरुआत में आप लोग को दिखाया जाएगा कि जो यहाँ पर मीठी होती है तो जो गलती हुई होती है पार्टी में उसको लेकर यहाँ पर मीठी माफ़ी मांगती है। लेकिन यहाँ पर आकाश कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गलती रानी ने की है तो माफ़ी भी उसे ही मांगनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मीठी कहती है कि वो बच्ची है, मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है, और जिस परिस्थिति में उसकी परवरिश हुई है मुझे नहीं लगता है कि वो माफ़ी मांगेगी, इसलिए मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांग रही हूँ। जो कि यहाँ पर आकाश होता है तो वो इस बात से नाराज़ होता है और कहता है कि मैं तुम्हारी सब बात मानता हूँ, लेकिन इस बार जो है तो रानी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जो कि यहाँ पर इस बात के लिए यहाँ पर सभी एग्री करते हैं कि रानी को ही माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वेल, आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि आखिर रानी को माफ़ी मांगनी चाहिए। जो कि यहाँ पर आकाश की माई होती हैं तो वो कहते हैं कि बहू तू यहाँ से चली जा, क्योंकि अगर रानी माफ़ी मांग रही है फिर भी मैं उसे स्वीकार नहीं करूँगी, क्योंकि वो यहाँ से जाएगी तभी मैं मानूंगा। जो कि यहाँ पर आखिरकार मीठी होती है तो वो सभी से कहते हैं कि मैं आपसे एक बार फिर से माफ़ी मांग रही हूँ, क्योंकि आगे जो रानी होती है तो वो भी बच्ची है और उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जो कि यहाँ पर उसकी माँ को भी गाली देते हैं। जो कि मीठी होती है तो उसे सारी बातें बर्दाश्त नहीं होती है और उसे बताना पड़ता है कि रानी जो है तो वो एक वैश्य की बेटी और उसकी जिस हालत में परवरिश हुई है वो इन सारी चीज़ों को नहीं जानती है, और वो क्या जाने कि आखिर इस संसार में क्या होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सभी लोग जब सुनते हैं कि रानी एक वैश्य की बेटी है तो ये सुनकर आकाश और आकाश की माई के नीचे यानी पैरों के नीचे तले ज़मीन खिसक जाती है। क्योंकि यहाँ पर आखिरकार जो मीठी होती है तो वो कहती है कि मैं सही मौके का ही तलाश कर रही थी, क्योंकि मुझे सही मौका लगता तो मैं सच बता देती। जो कि आकाश की माई कहती हैं कि गुस्से में तुझे ये सही मौका लगा है बताने के लिए, और आकाश की माई गुस्से में से वहाँ से जाने लगती है। जो कि यहाँ पर मीठी होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। इधर जो रानी होती है तो वो कहती है कि मैं भला किसी से क्यों माफ़ी मांगूँ, क्योंकि जो लोग मेरी माँ को गाली देते हैं और मुझे ये सारी चीज़ें सही नहीं लगती हैं और मैंने गलती ही क्या की है। तभी यहाँ पर रानी को मीठी की सिखाई हुई बातें याद आती हैं, क्योंकि मीठी ने सिखाया था कि और उसने वादा किया था कि उसकी माँ को वो वापस ज़रूर लाएगी। दूसरी तरफ उसकी माँ चमेली जो होती है तो वो स्टेशन में होती है, क्योंकि वो रंगे हाथों पकड़ी गई होती है कांड करते हुए। इधर यहाँ पर जो रानी यानी रानी की माँ चमेली होती हैं तो वो यहाँ पर जब स्टेशन में होते हैं तो उनसे हवलदार सारी चीज़ें पूछता है, और यहाँ पर जब हवलदार कहता है कि अपने गांव का और अपने परिवार का किसी का नाम बताओ, तभी वो अपने गांव का नाम आतिशगढ़ बताती है। तो वेल, मुझे सीन को देखते हुए ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आकाश के परिवार की ही ना निकले। वेल, आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इधर जो यहाँ पर आकाश की माई होते हैं तो मीठी उन्हें समझाती है और कहती है कि मैया आप मेरी बात सुनिए। जो कि यहाँ पर आकाश होता है तो उससे भी मीठी रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि वो तो एक बच्ची है, लेकिन हम उसे ऐसा कैसे कह सकते हैं, और क्या हक नहीं है वैश्या की बेटी को माँ का प्यार पाने के लिए, क्योंकि वो आखिरकार किस हालत में पली बड़ी है उसके जो तौर तरीके हैं वो उसी जानती है, लेकिन हम लोग तो उसे सिखा सकते हैं। और क्या एक वैश्या की बेटी को माँ का प्यार पाने का अधिकार नहीं है। जो कि यहाँ पर आकाश की माई होती हैं तो वो कहती हैं कि गंदे नाली के कीड़े को तुम लेकर यहाँ पर आओगी तो उसके परिवार का और उसके पिता का नाम कैसे पता चलेगा। इधर जो यहाँ पर रानी होती है तो वो ये सब बातें सुनती है और कहती है कि मैं तो यहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए आई थी, लेकिन अब आपने मेरी माँ को गाली दिया है तो मैं आपसे कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगी। और रानी जो होती है तो वो इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर जो मीठी होती है तो वो रानी को रोकती है, लेकिन यहाँ पर जैसा कि जो आकाश की माई होती हैं तो वो गुस्से में लाल होती हैं, और वो जब मीठी होती है तो वो रानी को पकड़ने के लिए पीछे पीछे जाती है। तभी यहाँ पर जो आखिर आकाश की माई होती हैं तो वो कहती हैं कि जाने दे बहू, उसे मत पकड़। लेकिन जो आखिर एक माँ तो माँ ही होती है, एक मीठी जो होती है तो वो रानी को बच्चे की तरह प्यार करती है। इधर दूसरे सीन में दिखाया जाएगा कि जो आकाश होता है तो वो रानी को रोकने के लिए जाता है और कहता है कि अगर
मैं तुमसे वादा करूं कि तुम्हारी माँ को इस घर में अब कोई कुछ भी नहीं करेगा और यहाँ पर जितने लोग हैं वो तुम्हारी माँ को अब कुछ भी नहीं करेंगे। तो क्या तुम इस घर में रुकने के लिए तैयार हो? क्योंकि मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ और ये जो मेरी माँ है ये भी तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगी। जो कि यहाँ पर आकाश होता है तो वो रानी को काफ़ी टाइम तक समझाता है, लेकिन रानी जो होती है तो उसकी अब बातें समझ में आने लगती हैं। इसीलिए जो यहाँ पर रानी होती है तो वो आकाश से वादा करती है और कहती है कि हाँ ठीक है। इधर जो यहाँ पर रानी होती है तो उसे माफ़ी मांगने में भी थोड़ी हिचकिचाहट सी हो रही होती है, क्योंकि वो क्या जाने कि आखिर इस संसार में क्या होता है, क्योंकि उसकी परवरिश तो एक कोठे पर हुई होती है। उधर जो यहाँ पर रानी होती है तो उसे जब मना लेता है आकाश, उसके बाद अपनी माई को मनाता है कि माई आखिर तू ही तो माँ है और ये तो एक बच्ची है, फिर तू भी तो मुझे बचपन में हर गलती के लिए माफ़ कर देती थी, तो भला इसे क्यों नहीं माफ़ करेगी। इधर आकाश होता है तो वो अपनी मैया को मना लेता है और कहती है कि हाँ ठीक है, आखिर इसे रहना है तो इस घर में रह सकती है और जा मैंने इसे माफ़ किया। इधर जो यहाँ पर मीठी होती है तो वो रानी को समझाती है और कहती है कि अब तुम भी माफ़ी मांग सकती हो, क्योंकि ये तुमसे बड़ी हैं और इन्होंने तुमसे माफ़ी मांगा है, तो अब तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है कि तुम माफ़ी मांग लो। इधर जो यहाँ पर रानी होती है तो वो अपने ही स्टाइल में माफ़ी मांगती है और वो दोनों हाथों को कस कर आखिर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। जो कि यहाँ पर रानी जिस स्टाइल में माफ़ी मांगती है उसे देखकर आकाश की माँ कहती हैं कि मेरा भी बेटा बचपन में सेम ऐसे ही माफ़ी मांगता था, और वो इमोशनल हो जाती हैं। तो वेल एपिसोड कैसा लगा कमेंट करें। चैनल